बेंगलुरु के शिवाजीनगर असेंबली हलके में वोटर लिस्ट से 9,000 से जायद नामों को डिलीट करने की हो रही है साजिश। ज्यादातर मुस्लिम और ईसाई वोटों को वोटर फहरिस्त से डिलीट करने की हो रही है साजिश। शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद का बड़ा बयान। इस मसले के सिलसिले में एमएलए रिजवान अरशद ने बेंगलुरु में आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज की। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करने के बाद एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट शाया हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी के दबाव में आकर 9,000 से जायद नामों को वोटर फहरिस्त से खारिज करने की साजिश की जा रही है। अगर आप नाम निकालना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ आपको इलेक्शन जीतना है, इनका वोट कम करना है, तो ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है। आज इलेक्शन कमीशन को एक पिटीशन दिया गया है क्योंकि हफ्ते के दिन हमें एक ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे शिवाजीनगर हल्के के इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें बताया गया कि 9,195 लोगों को नोटिस दी जाएगी क्योंकि उनको बीजेपी के जो लोगों ने एक पिटीशन दिया है कि ये लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, इनको इस लिस्ट से इनका नाम वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए। तो ये बीजेपी की पिटीशन पर 9,195 लोगों को नोटिस दे रहे हैं। और जब मैंने वो लिस्ट का मुआयना किया तो 9,000 लोगों में तकरीबन 8,000 लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो मैंने ये भी है कि पूरे शिवाजीनगर हल्के में 193 बूथ हैं, 193 बूथ हैं, तो सिर्फ 91 बूथ में 91 बूथ में ही ये एक्सरसाइज कर मेजॉरिटी मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोटर्स की निशानदेही कर इनको नोटिस दिलवाने का जो काम बीजेपी की ओर से हो रहा है, ये सरासर एक साजिश है कि इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जाए ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में नतीजों में तब्दीली लाकर बीजेपी जीतने की कोशिश करना चाहती है। ये मैनिपुलेशन है वोटर लिस्ट का। तो सख्त हमने एक पिटीशन दिया है और ये कहा है कि आप जब ये शिफ्टेड वोटर्स का निशानदेही करना था तो रिवीजन के टाइम पे करना था। जब फाइनल लिस्ट आ गई उसके बाद बीजेपी के प्रेशर पे अगर आप 9,000 मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट को निकालना चाहते हैं तो ये सरासर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी है। हमारा जो बुनियादी हुकूक है, हमारे हक से हमें महरूम करने की ये कोशिश हो रही है। इसकी लड़ाई पूरे दम से लड़ी जाएगी, आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। किसी वोटर को अगर ये निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत सीरियस इस पर हमें काम करना होगा। तो ये पिटीशन मैंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को दिया कि बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर सिर्फ आप क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटर्स को निशानदेही कर निकालने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये हमारा पिटीशन। सर वार्ड नंबर 91 ही क्यों सर? वार्ड नंबर 91, वार्ड नंबर 92, वार्ड नंबर 62, वार्ड नंबर 63, ये सिर्फ 4 वार्ड में निकालना चाहते हैं और वो उन बूथों में निकालना चाहते हैं जहाँ पे अक़लियतों की मकानात हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। और ये कभी हिंदुस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं सुना कि जब आपकी फाइनल लिस्ट आ गई, सिर्फ बीजेपी के लोगों ने आपको एक पिटीशन दिया तो आप पिटीशन के नाम पर 9,000 लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसमें 8,000 मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। तो ये आप करना क्या चाहते हैं? तो सर अभी आप ऑफिस आए थे, यहाँ पर क्या बात हुई सर? तो हमारा पिटीशन है, हमने ऑब्जेक्ट किया है कि फाइनल लिस्ट आने के बाद आप ये क्या कर रहे हैं। फाइनल लिस्ट आने से पहले जब रिवीजन हुआ था उसमें आपको देख लेना चाहिए था कि कौन है कौन नहीं है। इस पर भी हमने साबित किया है कि कई हजार जो लोग इनके वोटर लिस्ट इन्होंने जो डिले शिफ्टेड कहा है, इनमें से बहुत सारे लोग हमारे पास जिनके फ़ोन नंबर हैं, जिनके एड्रेसेस हैं कि ये लोग यहीं रहते हैं, उन्हीं के घरों में हैं। गलत तरीके से अगर आप नाम निकालना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ आपको इलेक्शन जीतना है,
इनका वोट कम करना है, तो ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है। पिटीशन के अलावा और क्या रद्द अमल रहेगा सर इस पर आके? नहीं, अभी तो पिटीशन है, हमने कहा है कि हमारी हियरिंग होनी चाहिए, हम एविडेंस के साथ देने वाले हैं कि ये लोग यहाँ रहते हैं और आप यहाँ से ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, ये कंप्लेंट ही एक बदमाशी है, नाइंसाफी है। कैसे आप निकाल देंगे लोगों के नाम? 2 महीने 3 महीने पहले इलेक्शन के अगर नाम निकाल देंगे तो ये लोग करेंगे क्या? कल आप आज नाम निकालेंगे वोटर लिस्ट से, कल आप एनआरसी और सीएए लेके आएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये हमारा पिटीशन है और स्ट्रांग पिटीशन है और इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ी तो पब्लिक के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सर, इनफरादी आपकी जानिब से लड़ाई रहेगी या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ाई, पूरी कांग्रेस पार्टी इससे लड़ाएगी। जो भी हक पसंद इंसाफ पसंद आदमी है वो लड़ाई ये लड़ेगा। अगर आप वोटर लिस्ट से अक़लियतों का नाम निकाल कर फिर इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो क्या इलेक्शन फ्री और फेयर है? तो ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है।